वो जीतना तभी होगा जब करेंगे और मरेंगे, तो उसके बगैर नहीं होगा। ये हुंकार जो है दिल से निकलनी चाहिए कि या करेंगे या मरेंगे, बस बीच का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पीछे की कश्ती जला दो अपनी, आगे ही जाना है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। हमारी जीवन से, हमारी जिंदगी से जो लम्हा गुजर गया वो आप खरीद के दोबारा ला नहीं सकते। कहाँ खड़े हैं? अगर यहीं खड़े रहना है तो हो गया, और अगर कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, तो उस मिट्टी में मिलना पड़ेगा। ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ज़बानी जमा खर्च से कुछ होता तो हमसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है? बोलना ही तो काम है हमारा। बोलने के अलावा क्या काम है? किया क्या है हमने बोलने के अलावा, बातें करने के अलावा? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर हम एक साथ हो जाएं और एक साथ होकर हम राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अज़्म करें, एक इरादा करें और फिर साथ मिलकर के दौड़ें मुल्क की सलामती के लिए, लोगों के काम आने के लिए। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले जनाब एस राय साहब स्टेट डायरेक्टर हैं नॉर्दर्न रीजन के, और मोहतरमा शिवांगी सक्सेना साहिबा स्टेट गाइड डायरेक्टर हैं। तो आप लोगों के सहयोग से, ताउन से, कोशिश से ये प्रोग्राम, सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं बल्कि प्रोग्राम की तैयारियां, ये सारा कुछ इतना सब खूबसूरती से हम लोग यहाँ जमा हो पाए, आप लोगों के बगैर नहीं हो सकता। तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, इन बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगा। ऐसे ख़राब मौसम में, ऐसे मुश्किल में आप लोग आए, सफ़र करके आए, तकलीफ़ उठाई और यहाँ अपना प्रेजेंटेशन किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा ट्रेनर्स का, जिन्होंने इनकी ट्रेनिंग दी है और लगातार इनके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इन बच्चों ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, अभी वहाँ से हम दूर हैं। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उससे भी हम दूर हैं। फिर भी बहुत कुछ हुआ है, तो शुक्रिया भी अदा करूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि अभी सफ़र बाकी है, बहुत बाकी है। थोड़ा सा शुरुआत का थोड़ा सा हमने अभी बढ़े हैं, लेकिन काम बहुत बाकी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम थके बिना चलते रहें। आज का यहाँ जमा होना और ये सब करना इसलिए नहीं कि बस अब हो गया, अब अगले साल फिर देखेंगे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि शुरू किया है और अगले साल का टारगेट सेट करके हम यहाँ से जाएंगे। राय साहब ने नेशनल जम्बूरी की बात की, राष्ट्रपति अवार्ड की बात करी। तो अगर वो टारगेट हमारी नज़र में होगा, हमारे ट्रेनर्स की नज़र में होगा, हमारे बच्चों की नज़र में होगा, स्काउट और गाइड की नज़र में होगा, तो हमारे मेहनत करने का तरीक़ा, मेहनत करने का अंदाज़ दूसरा होगा। नहीं तो हमने 3 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद 6 महीने आराम से बैठ गए, सो गए। ये तो रोज़ाना के करने का काम है। मैं कहता हूँ कि खाना नहीं छूट सकता, तो फिर जो हमारा रोज़ाना का करने का काम है वो कैसे छूट जाता है? अगर खाना छूट जाए, सोना छूट जाए, तो मैं मानूंगा कि हाँ चलो वो भी छूट गया तो ये भी छूट गया, वो नहीं छूटा तो ये कैसे छूटेगा। और अगर वो नहीं छूटेगा, यानी स्काउट की जो जिम्मेदारियां हैं, जो सिखाया गया है,
जो रोजाना के करने का काम है, अगर वो नहीं छूटता होता तो जो कोऑर्डिनेशन की कमी आज नजर आ रही है वो कभी भी नहीं हो सकती थी। ये तो 3 दिन और 5 दिन की मेहनत है, रोजाना की तो नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा कड़वी बात कर रहा हूं और वो जरूरी है करना। फिर भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मुबारकबाद दूंगा। नहीं से कुछ तो है, पर कुछ से बहुत कुछ होना है। जो लोग, जिनकी नजर पहाड़ की चोटियों पर होती है, उनके यहां विश्राम, आराम कुछ नहीं होता। आराम तो काम में है। अगर आराम में है तो फिर काम ही क्या। आप लोग स्पेशल हैं, आप लोग सिलेक्टेड हैं। आपको कुछ करके दिखाना है। आपका ये खेल, आपकी ये ट्रेनिंग, आपकी ये कोशिश आपके लिए नहीं है, आपके देश के लिए है, आपके लोगों के लिए है, आपकी अगली जनरेशन के लिए है। आपकी अगली नस्ल क्या होगी, कहां खड़े होंगे हम? आराम की जिंदगी से सो रहे होंगे, कुर्सी पे बैठे होंगे, या जफाकशी के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे और इज्जत की जिंदगी होगी। फैसला आपको करना है। मैं अपने ट्रेनर से भी कहना चाहता हूं, अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, जिले के जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूं, सूबे वालों से भी कहना चाहता हूं, जो मौका चला गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी जीवन से, हमारी जिंदगी से जो लम्हा गुजर गया वो आप खरीद के दोबारा ला नहीं सकते। कहां खड़े हैं? अगर यहीं खड़े रहना है तो हो गया, और अगर कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, तो इस मिट्टी में मिलना पड़ेगा। इस मिट्टी में मिलना पड़ेगा। ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ज़बानी जमा खर्च से कुछ होता तो हमसे ज्यादा बोलने वाला कौन है? बोलना ही तो काम है हमारा। बोलने के अलावा क्या काम है? किया क्या है हमने बोलने के अलावा, बातें करने के अलावा? यही है, बैठे हैं आज हम यहां। तो मैं इस भारत स्काउट एंड गाइड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने साथ हमको जोड़ लिया। हम अलग अलग हैं, वो एक सच्चाई है, उससे इनकार नहीं किया जाए। हम अलग अलग हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर हम एक साथ हो जाएं और एक साथ होकर हम राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अज़्म करें, एक इरादा करें और फिर साथ मिलकर के दौड़े मुल्क की सलामती के लिए, लोगों के काम आने के लिए। नहीं तो हमारी वेशभूषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम कुछ और बोलते हैं। कितने आधे लोग समझते नहीं है उसको। हमारी जबान को कितने लोग समझते हैं? तो वो खाई बढ़ रही है, उसको कैसे घटाया जाएगा? उस खाई से कोई तो प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जहां हम एक साथ इकट्ठे हो सके, और कोई तो हमें इरादा होगा जहां हम अपने लिए नहीं दूसरे के लिए कुछ करने वाले बन जाए। वरना बात तो हमारी होती है, हमारी अपनी होती है और अपने लिए होती है, पर वो जिंदगी जो अपने लिए हो वो कोई कौन सी जिंदगी है? जिंदगी तो वो जिंदगी है जो दूसरों के लिए जिया जाए। दोस्तों, वक्त खत्म हो गया, नमाज का वक्त जा रहा है। बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, अच्छा प्रोग्राम हुआ है, लेकिन 4 बजे से शुरू होना था तो 4 बजे से हुआ क्यों नहीं? कोई प्रोग्राम, कोई काम अगर टाइम पर शुरू ना हो, टाइम पर खत्म ना हो, तो उसका प्रोग्राम का मतलब क्या है? स्काउट मैं मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा गाइड का और गाइड के लिए ट्रेनिंग देने वालों का, लेकिन ये बहुत थोड़ा है। आपको ये अज़्म करना पड़ेगा जमीयत यूथ क्लब को कि अगले, आज 28 थे,
तो अगले साल अगर हम अब अगले साल के अंदर यहाँ कहीं या कहीं भी इकट्ठे होंगे तो कम से कम 2800 होने चाहिए हमारे पास मिनिमम। पता नहीं हमारे जो यूथ क्लब के जिम्मेदार हैं वो बच्चियों को गाइड बनाने में कितना इंटरेस्टेड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर एक लड़का हो तो कम से कम 2 लड़की हमारी गाइड बननी चाहिए, डबल होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी कोई बात कड़वी लगी हो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि अगला साल जो कमियां महसूस हुई हैं उनको मैंने, लोग जिक्र नहीं करते हैं, मैंने जिक्र कर दिया, जो कमियां महसूस हुई हैं वो कमियां अगले साल हमको नज़र नहीं आई। और आज अगर हम ये आज़म कर लेंगे कि हमें नेशनल जम्बूरी में हिस्सा लेना है और जीत के आना है, वो जीतना तभी होगा जब करेंगे और मरेंगे, तो उसके बगैर नहीं होगा। ये हुंकार जो है दिल से निकलनी चाहिए कि या करेंगे या मरेंगे, बस बीच का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पीछे की कश्ती जला दो अपनी, आगे ही जाना है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। पीठ नहीं दिखाएंगे, पीठ दिखाने के लिए तैयार हो या सीना, बस आगे आपके सामने, आगे आपके सामने है, आपके रास्ते खुले हुए हैं, कोई बंद कर नहीं सकता आपके रास्तों को। मैं स्काउट वालों को भी कहता हूँ, गाइड वालों को भी कहता हूँ, कोई रास्ता नहीं बंद कर सकता आपका। आप इरादा कर ले तो आप पत्थर मारेंगे और पानी निकलेगा उसमें से, पत्थर पे लात मारेंगे और पानी निकलेगा उसमें से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।